वेलकम अगेन एवरीवन। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऑर्डर बुकिंग और क्लाइंट डिटेल्स अपने मार्केटिंग के मॉड्यूल में क्या है। लास्ट टाइम हमने इंक्वायरी, कॉस्ट कैलकुलेशन और कॉमर्शियल ऑफर के बारे में जान लिया था। ठीक है, अभी मैं आपको ऑर्डर बुकिंग और क्लाइंट डिटेल दिखाने वाला हूँ। तो जहाँ तक सभी याद हो आप सबको, तो लास्ट टाइम हमने बालाजी फूड प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेशन किया था, जिसके अंदर दो दो प्रोडक्ट थी, एक वेफर्स एंड एक स्लीपर पाउच। आज हम लोग उसका ऑर्डर बुकिंग करने वाले हैं। तो ऑर्डर बुकिंग करने के लिए आप जाओगे ऑर्डर बुक में। जैसे ही आप ऑर्डर बुक में गए तो यहाँ पे ऐड ऑर्डर करना है। अब ऑर्डर आपको कहाँ से बुक करना है, तो जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट का ऑर्डर बुक करना है तो क्लाइंट में जाना है। अगर कोई नई इंक्वायरी आपने आपके पास है और उसका आपने कोटेशन दिया है, तो वो इंक्वायरी का आपको ऑर्डर बुक करना है, तो अपने वी हैव टू सिलेक्ट कोटेशन। ओके, तो जो इंक्वायरी में से कोटेशन बने हैं उसके ही ऑर्डर बुक हो पाएंगे। अगर क्लाइंट का कहीं से भी हमने कोटेशन बनाए हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का कुछ भी रेट मॉडिफिकेशन हुए उसके मतलब कोटेशन बनाए है, तो उसका कोटेशन बन जाएगा। लेकिन वो कोटेशन कॉमर्शियल ऑफर के लिस्ट में भी आपको दिखाएगा, लेकिन उसका ऑर्डर बुक कोटेशन से नहीं होगा, उसका ऑर्डर बुक आपको क्लाइंट से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिए बताएगा सिस्टम के ओनली इंक्वायरी कोटेशन कैन बी ऑर्डर। अब ये सब मैंने पुराने कोटेशन भी बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जो डेमो में देखा वहाँ पे है बालाजी फूड प्रोडक्ट का हमने कोटेशन दिया था। अभी उसका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है और अपने को बुक करना है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया बालाजी फूड प्रोडक्ट। अब उसकी दो प्रोडक्ट थी, एक वेफर और एक जिपर पाउच। यहाँ से क्लिक करने पे आपको डायरेक्ट उसका कोटेशन ओपन हो जाएगा, तो वापस कोटेशन में जाके जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कौन सा स्ट्रक्चर था, क्या जीएसएम है, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, बेसिक टोटल बेसिक रेट क्या है, क्या टैक्स ग्रुप है, वो सभी को यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू पूरा का पूरा ऑर्डर का दिखाएगा। और सिलेंडर कौन से सिलेक्ट करने हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर क्लाइंट ने केमिकल बोला है तो आप केमिकल भी कर सकते हो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में ले लेता हूँ। दोनों पे मैंने क्लिक किया और सेव करो। जैसे ही मैंने सेव किया तो सिस्टम अपने को पूछेगा कि ये ऑर्डर आप कितने दिन में कंप्लीट कर पाओगे। 20 डेज, 10 डेज, 15 डेज, जो आपको जो आपका रूटीन शेड्यूल है उस तरह से डाल दो। फॉर एग्जांपल आपने 15 डेज डाल दिया, तो जब तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा तब तक सिस्टम आपको एक रिमाइंडर दे पाएगा कि आपने उसको कमिटमेंट किया है 15 डेज। अब आपके कल बताएगा कि अब आपके पास 14 डेज लेफ्ट है, परसों बताएगा अब आपके पास 13 डेज लेफ्ट है। तो अपने को भी आइडिया रहेगा कि हम लोग अपने कमिटमेंट टाइम पे बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 15 डेज दिया और बुक ऑर्डर कर दिया, तो डैशबोर्ड पे आ गया कि ये ऑर्डर बुक हो चुका है। अब आप ऑर्डर नंबर और उसका एक ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आप ऑर्डर नंबर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्डर का बाइफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे सिलेंडर डिटेल्स का मिलेगा। क्यों, ठीक है, यहाँ से आप ऑर्डर डिलीट भी कर सकते हो अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो। और यहाँ पे उसकी पूरी हिस्ट्री मिलेगी। यहाँ पे आपको पूरी उसकी हिस्ट्री मिलेगी। और यहाँ पे स्टेटस है। जैसे ही ऑर्डर का स्टेटस आगे बढ़ेगा, परचेस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, तो यहाँ से उस तरह से आपको स्टेटस दिखाता रहेगा कि अभी ये ऑर्डर आपने लिया था पर्टिकुलर जॉब का, वो कौन से स्टेप में पहुंचा हुआ है। जैसे मैं अभी पुराने ऑर्डर से आपको दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर पे गया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ऑर्डर पाउचिंग में है अभी। और जो भी ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे उसका स्टेटस यहाँ पे कंप्लीटेड में आ जाएगा, यहाँ नीचे से। उसमें आप अंदर जाओगे तो आपको बताएगा कि सेल्स चालान जनरेट हो गया है, उसका मतलब डिस्पैच मटेरियल हो गया है। कोई भी ऑर्डर कैंसिल होता है
तो वो आपको यहाँ से बताएगा। अभी तो मैंने फिलहाल कोई भी ऑर्डर कैंसिल नहीं किया है तो नहीं बता रहा है। ये अपना हो गया ऑर्डर बुक। जैसे ही आपने मतलब कोई भी इंक्वायरी का ऑर्डर बुक किया तो वो क्या हो गया, आपका क्लाइंट बन गया है। तो क्लाइंट डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे उसका ऑटोमेटिक पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करोगे तो उसकी दोनों प्रोडक्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे एज यूजुअल जो हमने इंक्वायरी के टाइम डेटा एंट्री किया है ये सब तो वही है। अब ये क्या है, लास्ट सीसी डेट। लास्ट सीसी डेट मतलब लास्ट कॉस्ट कैलकुलेशन डेट। आपने 5 तारीख को उसका लास्ट कॉस्ट कैलकुलेशन किया था, उसमें रेट आया था 187। एंड एलो मतलब लास्ट ऑर्डर डेट। आपका लास्ट ऑर्डर आया था 5/12/2020 का, वो भी 187 में। अगर आप 3 दिन के बाद वापस उसका कॉस्ट कैलकुलेशन करते हो और यहाँ पे रेट 190 आ गया है तो सिस्टम को अपडेट रहेगा कि लास्ट ऑर्डर आपका 187 में हुआ था और लास्ट कॉस्ट कैलकुलेशन जो आपने किया था वो 190 में है। तो यहाँ से क्लिक करके वापस आप उसका कोटेशन बना सकते हो। ये चीज़ भी है। और जैसे ही आप फर्स्ट टाइम आओगे तो ये डेटा एक्सपांड हो जाएगा, वो मैं आपको दूसरी कंपनी के डिटेल्स में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ एलेक्स फूड प्रोडक्ट में, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसकी इंक्वायरी आई थी, कोटेशन बना, ऑर्डर हुआ, उसका प्रोडक्शन भी हो चुका और उसका डिस्पैच भी हो गया। जैसे ही उसका प्रोडक्शन और डिस्पैच हो जाएगा तो ये बाकी 5 बटन सिस्टम ओपन कर देगा। ये 5 बटन्स क्या है, फर्स्ट बटन जो कॉस्ट कैलकुलेशन है। वापस जैसे ही मैंने अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एलेक्स फूड प्रोडक्ट पे और कुछ चेंज हुआ है, जैसे रेट में कुछ चेंज हुआ है और सेव हो गया। तो यहाँ पे आपने सिस्टम ने आपको बता दिया कि लास्ट कॉस्ट कैलकुलेशन 5/12/2020 को हुआ है और लास्ट ऑर्डर है 25/11 का। वहाँ पे लास्ट ऑर्डर का रेट था 170 और लास्ट कॉस्ट कैलकुलेशन का रेट है 193। अब आप यहाँ से उसका सीधा सीधा कोटेशन भी बना सकते हो क्लाइंट को भेजने के लिए। यहाँ पे उसका आ गया 193 रेट और वापस कॉमर्शियल ऑफर में जाके 1 क्लिक करके सीधा उसको ईमेल भी भेज सकते हो। ठीक है। ये व्यू जॉब क्या है, जो भी मैंने अभी तो उसकी जेपीजी फाइल अपलोड नहीं कर रही है, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। व्यू ग्राफ मतलब ये पूरा का पूरा एक ग्राफ जनरेट होगा सेल्स का। यहाँ पे जैसे ही 2-3 ऑर्डर इनपुट हो जाएंगे तो पूरा का पूरा सेल्स का, जैसे ही आप सेल्स के 2-3 ऑर्डर डालोगे तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा ग्राफ जनरेट हो जाएगा। ये बटन है व्यू ऑर्डर हिस्ट्री। यहाँ पे आप जाओगे तो पर्टिकुलर जॉब के जो भी ऑर्डर होगी उसकी यहाँ पे एक हिस्ट्री जनरेट हो जाएगी कि ये ऑर्डर नंबर था, ये ऑर्डर डेट थी, ये ऑर्डर क्वांटिटी थी, ये ऑर्डर रेट था, उसका पीआई परफॉर्मा इनवॉइस नंबर ये है। अगर ऑर्डर मैंने 3 पार्ट में डिस्पैच किया है तो तीनों के तीनों पार्ट के सेल्स चलान नंबर, टोटल डिस्पैच क्वांटिटी, सेल्स रेट, जो सेल्स इनवॉइस बना उसमें क्या रेट लगे हुए हैं, उसके पैकिंग लिस्ट, तीनों 3 अलग अलग डिस्पैच हुए तो 3 अलग अलग पैकिंग लिस्ट। ये मतलब मैं एक ट्रायल के लिए कर रहा था तो यहाँ पे आपको दिखाया कि कमिटमेंट टाइम 21 डेज है, तो मैंने सेम डे पे ही मतलब पूरा का पूरा एग्जीक्यूट किया था, इसलिए टाइम टू डिस्पैच 0। अगर आप 10 दिन के बाद डिस्पैच करते हो तो टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्पैच यहाँ पे 10 आ जाएगा। मतलब 10 दिन में आपने डिस्पैच कर दिया और आपने कमिटमेंट किया था 21 दिन का। तो यहाँ से आपको वो पूरा पूरा डिटेल मिलेगा कि आप क्या कमिटमेंट कर रहे हो और कैसे डिस्पैच कर रहे हो। यहाँ पे जीएसएम हिस्ट्री है जो अपनी फील्ड में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट होगा तो यहाँ पे प्रिंटिंग जीएसएम, लेमिनेशन जीएसएम सेकंड प्लाई के और लेमिनेशन जीएसएम थर्ड प्लाई के, वो सब यहाँ पे आपको दिखाएंगे। वो आगे हम लोग प्रोडक्शन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये किस तरह से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, उसका एनालिसिस क्या है, पूरा का पूरा। फील एक्स्ट्रा डिटेल,
ये मेजोरिटी जब आप क्लाइंट मैन्युअली ऐड करोगे विदाउट इंक्वायरी, तब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी इंक्वायरी से ऐड करोगे तो वो अपने आप ही हो जाएगा। मतलब कौन से सिलेंडर है, कहाँ पे बने हुए हैं। 2 सेट है तो यहाँ पे सेट 1 का 5 सिलेंडर है, सेट 2 के 5 सिलेंडर है। ग्रीन सिग्नल मतलब ये सब अवेलेबल सिलेंडर है। अगर रेड होगा तो वो मतलब कहीं री एंग्रेविंग में गया है, मतलब अपने प्लांट में अवेलेबल नहीं है। सिलेंडर का खर्चा कंपनी ने किया है या क्लाइंट ने किया है, प्रिंटिंग रबर क्या है, लेमिनेशन रबर क्या है, स्लिटिंग डायरेक्शन क्या है, इंक मटेरियल क्या है, लाइक पैट इंक, पॉली इंक। डिफ़ॉल्ट जीएसएम जो हम लोग इंक्वायरी में कर रहे थे वो हम लोग यहाँ पे मतलब इंडिविजुअल डाल सकते हैं। कोई जॉब होते हैं जिसके प्रिंटिंग जीएसएम 2 आते हैं तो ये पर्टिकुलर जॉब के यहाँ पे 2 डाल दिया। तो जब भी आप उसका कॉस्ट कैलकुलेट करने जाएगा या कोई भी आपका एम्प्लॉय करने जाएगा तो वो वहाँ पे गलती नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिस्टम ही उसको बाय डिफ़ॉल्ट 2 जीएसएम देगा। और यहाँ पे आप उस जॉब की जेपीजी और सीडीआर फाइल सर्वर के अंदर सेव रख सकते हो। जैसे ही आपने जेपीजी फाइल वहाँ पे डाली तो यहाँ पे आप व्यू जॉब पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका पूरा का पूरा इमेज आ जाएगा। यह अपना हुआ क्लाइंट डिटेल्स। यहाँ से आपका मतलब फर्स्ट टाइम आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाओगे तो क्या आप सभी की इंक्वायरी से लेके तो नहीं करोगे, आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट होंगे, उसकी डिटेल फिलअप करने के लिए यहाँ से ऐड क्लाइंट पे क्लिक करो और 1 बाय 1 सभी क्लाइंट और उसके जॉब पुटअप करते जाओ सॉफ्टवेयर में। ये अपना क्लाइंट डिटेल्स भी हो गया और अपना ऑर्डर बुक भी हो गया। ये अपना पूरा का पूरा मार्केटिंग का मॉड्यूल हो गया। अब ऑर्डर बुक हुआ है तो नेक्स्ट प्रोसीजर आती है परचेस डिपार्टमेंट की। हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि परचेस के अंदर क्या क्या होता है, कि उसको क्या हैंडल करना है। जो एग्जिस्टिंग अपने ऑर्डर से उसकी सप्लाई डिमांड क्या है, अपने को क्या डिमांड है, क्या मटेरियल चाहिए, वो सब अब देखेंगे परचेस वाले। मार्केटिंग वालों का यहाँ पे पूरा का पूरा रोल खत्म होता है, क्योंकि उसने इंक्वायरी जनरेट की, कंपनी के लिए ऑर्डर लाया और ऑर्डर भी कंफर्म हो। अब थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।